हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद क्यों नहीं थीं? बहुत समय पहले जब हनुमान जी छोटे थे तब वो बेहद शरारती और अद्भुत शक्तियों वाले बालक थे। उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि देवता भी परेशान हो जाते थे। एक सुबह आकाश में उगता हुआ लाल सूरज देखकर बाल हनुमान को लगा, वाह कितना बड़ा लाल फल। और अगले ही पल वो सीधे आसमान की ओर उड़ पड़े। देवता घबरा गए, पूरा आकाश कांपने लगा। हनुमान जी तेजी से सूरज की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपना वज्र फेंका। वज्र सीधे हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वो नीचे गिर पड़े। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी की हवा रोक दी। सांस लेना मुश्किल हो गया। देवता डर गए। तब सभी देवता मिलकर पवन देव के पास पहुंचे और बोले, हमें क्षमा कर दीजिए। फिर देवताओं ने बाल हनुमान को कई दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूर्यदेव ने कहा, तुम महान ज्ञानी बनोगे। इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद दिया, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय होगी। धीरे धीरे हनुमान जी और भी शक्तिशाली बन गए। लेकिन समस्या ये थी, बाल हनुमान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शरारतों में करने लगे। कभी ऋषियों की पूजा बिगाड़ देते, कभी ध्यान करते साधुओं को परेशान कर देते। एक दिन कुछ ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान तुम्हारी शक्तियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब तक सही समय नहीं आएगा तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। बस उसी दिन से हनुमान जी अपनी असली ताकत भूल गए। समय बीतता गया। फिर आया रामायण का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, जब माता सीता को खोजने के लिए समुद्र पार करना था। तब सभी वानर डर गए। कोई भी इतना विशाल समुद्र पार नहीं कर पा रहा था। हनुमान जी भी चुप बैठे थे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कर सकते हैं। तभी जामवंत जी उनके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हनुमान क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? फिर जामवंत जी ने उन्हें उनके बचपन की सारी बातें याद दिलाईं। और जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई, उनका शरीर विशाल होने लगा। आंखों में तेज चमक उठा। पूरा पर्वत कांपने लगा। उन्होंने जोर से कहा, जय श्री राम। और अगले ही पल हनुमान जी ने इतना विशाल रूप लिया कि पूरा आकाश भर गया। फिर वो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। कहा जाता है, हनुमान जी की तरह इंसान भी अपनी असली ताकत भूल जाता है। उसे बस एक जामवंत की जरूरत होती है जो उसे उसकी शक्ति याद दिला सके। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए फॉलो करना मत भूलना।